हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पूजा कपरान। इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना क्वेश्चन फर्स्ट पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर। इसका सॉल्यूशन है, if a number is a composite then it means it has factors other than one and itself means more than two factors। composite number वो होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल है जैसे 15, इस 15 का एग्जाम्पल कितने हो गए, 15 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 इंटू 1, तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2। तो ये हमारा एक क्या है, 15 एक कंपोजिट नंबर है। तो हमने क्या करा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें से हमने देखा अपना 13 हमारा कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 ब्रैकेट में 7 इंटू 11 हो गया 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 कितना हो गया, नेक्स्ट लाइन में देखा हमने 78। अब 78 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 13 इंटू 13 इंटू 6, यानी हमारा कितना आ गया ये नेक्स्ट लाइन में 13 इंटू 13 इंटू 6। अब 6 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 2 इंटू में 3। तो हमारे इस नंबर के हमारे कितने फैक्टर निकल गए, 13 इंटू 2 इंटू 3, तो हमारे कितने फैक्टर्स हैं, मोर देन 2। तो हैंस इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, जो हमारे गिवन नंबर है ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। और में ही मैंने एक क्वेश्चन ऐड कर दिया इसमें, जिसमें हमारा क्या है, गिवन दैट √2 इज इरेशनल नंबर। हमें गिवन है √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। प्रूफ दैट 6 प्लस √2 इज इरेशनल। अब हमें प्रूफ करना है कि 6 प्लस √2 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। जो हमें प्रूफ करना है उसको ही हम ले लेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस √2 इज रैशनल नंबर। हमने एज्यूम करा कि एक इरेशनल नंबर नहीं है, एक ही हमारा रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो यानी हमारा वो किस फॉर्म में होगा, a बाय b की फॉर्म में होगा, डिवाइड की फॉर्म में होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये 6 हमारा यहाँ प्लस में था, उधर जाके कैसा हो गया, माइनस में हो गया, -6। यहाँ हमने इसका एलसीएम लिया नेक्स्ट लाइन में एलसीएम लेके कितना हो गया, √2 इक्वल्स टू में a - 6b डिवाइडेड बाय b। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स, तो ये पूरा क्या हो गया हमारा, a - 6b अपॉन में b इज अ रैशनल नंबर। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक पूरा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये किसके डिवाइडेड की ही फॉर्म में है अभी भी। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। बट हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारा √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये इस फैक्ट को क्या कर देगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। नेक्स्ट लाइन में हमने यही लिखा है कि सो √2 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हो गया, यानी अगर हमारा ये एक रैशनल नंबर है तो √2 भी कैसा हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो हमारी अजम्पशंस, जो हमने अजम्पशंस मानी थी कि 6 प्लस √2 इज अ रैशनल नंबर, वो हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। आवर अजम्पशंस इज रॉन्ग, सो वी कंक्लूड दैट 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि हमारा 6 प्लस √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। नाउ वी मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है √3 इज इरेशनल नंबर। अब मैंने पहले ही पीछे क्वेश्चन में बताया था, हम इसमें क्या करेंगे, जो हमें प्रूफ करना है उसको ही हम अज्यूम मान लेंगे। तो हमने लेट अस अज्यूम दैट कि √3 एक कैसा है, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो a बाय b की फॉर्म में होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये b इधर डिवाइड में है तो इधर जाके कैसा हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में ये मल्टीप्लाई में हो गया, b √3 इक्वल्स टू में a। अब हमने क्या करा, नेक्स्ट लाइन में स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, तो b √3 का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू में a स्क्वायर करा, तो इसको स्क्वायर करने के बाद क्या आ गया, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू में a स्क्वायर। इधर ये 3 मल्टीप्लाई में, इसके जाके क्या हो गया, ये a स्क्वायर के नीचे जाके डिवाइड में हो गया। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। दस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। a स्क्वायर हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है।
जब ए स्क्वायर डिविजिबल है 3 से तो ए भी क्या होगा हमारा, डिविजिबल होगा 3 से। किससे होगा, 3 से डिविजिबल होगा। लेट अस से दैट कि जो ये है जब ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो यानी ये 3 का मल्टीपल होगा, तभी तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। यानी ए हमारा एक ऐसा नंबर होगा जो 3 का मल्टीपल होगा, या तो वो 6 भी हो सकता है, वो 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो ये ऐसा नंबर होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, 3k फॉर सम वैल्यू ऑफ k। अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे कि ए की वैल्यू हम पुट a इक्वल्स टू में 3k इन इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर 9 k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 जो है इसको कैंसिल आउट करके कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 3k स्क्वायर, बी स्क्वायर। अब ये इधर मल्टीप्लाई में, इसके जाके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। सेम thus the b square is divisible by 3 so b is also divisible by 3। clearly a and b are not a co-prime number नहीं है ये। so our assumptions are कि हमने क्या assumptions ली थी, √3 is a rational number, वो क्या हो गई, wrong हो गई। hence √3 is a ना irrational number। तो हमारा √3 कैसा हो गया, एक irrational number हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका हमें क्या गिवन है, सम दे रखा है उसके जीरोस का और प्रोडक्ट दे रखा है उसके जीरोस का। गिवन दैट, सॉल्यूशन में मैंने लिखा है सम ऑफ द जीरोस कितना है, दिया हमें √2, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या दे रखा है, 1/3। If alpha and beta are the zeros of any quadratic polynomial then the quadratic polynomial can be written as जनरल फॉर्म जो हमारी होती है, अगर किसी पॉलिनोमियल के हमें सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में 0। अब हमें सम कितना दे रखा है, √2, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 1/3 इक्वल्स टू में 0। गिवन ये हमें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ऐसे तुम यहाँ पर ऐसे मेंशन करोगे तो ये एग्जामिनर को बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इसलिए जो मैंने जैसे पैटर्न कर रखा है लिखने का, उस तरीके से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको 100% हर तरीके से क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1, और ये इधर डिवाइड में 3 होगा, उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो लाइन मैंने ऐसे लिखी नहीं है, इतना तो कॉमन सेंस है ही। तो वो वहाँ पर क्या जाके ये क्या हमारी क्या आ गई है, हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल गई। हैंस 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप देख रहे हैं मैं एक प्रॉपर पैटर्न में ये लिख रही हूँ सॉल्यूशन, ताकि मैंने ये इसलिए इतने आराम से ध्यान से सोच समझ के लिखा हुआ है ताकि आपको भी इस तरीके से ही एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करना है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको भी सॉल्व करना है अगर आपको फुली स्कोर करना है अपने एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x 2 इफ़ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज। हमें दो इसके जीरोज गिवन है, √2 एंड माइनस √2। सिंस 2 जीरोज, सॉल्यूशन इसमें मैंने करवाया है, सिंस 2 जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। जैसे कि हमें पता है, हमें गिवन दे रखा है कि इसके दो जीरोज जो हैं √2 है एंड माइनस √2 है, तो हम इसके जो है यानी हमारे जीरोज हैं, यानी x की वैल्यू हमारी क्या है, √2, x की वैल्यू क्या है हमारी, एक x की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू है एक दे रखी है √2, एक दे रखी है x की वैल्यू माइनस √2। अभी इधर जाके क्या हो जाएगा, x माइनस √2, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा x प्लस
√2 इक्वल्स टू में 0। तो यानी हमारे क्या निकल के आए, x माइनस √2 x प्लस √2, ये हमारे क्या आए, और ये इन दोनों को a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा, 2 बचेगा। इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये क्या है, इसका एक फैक्टर है, यानी ये इसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो यानी ये इसे पूरा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जो जिसका फैक्टर होता है वो उस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करता है। नाउ हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करके दिखाएंगे। तो हमें इस पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर से डिवाइड करना है, डिवाइड करके दिखाएंगे हम। डिवाइड किया हमने 2x की पावर 4, इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, ये हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से जब फर्स्ट टर्म को हमने इससे डिवाइड किया तो क्या हो गया, कैंसिल आउट होके एक स्क्वायर आपस में कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 2x स्क्वायर, जो बचा वो हमने यहाँ पर लिख दिया, क्या आया, 2x स्क्वायर। अब इनकी जो आया इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x की पावर 4, और ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, जो जिसके नीचे है पावर वो उसी के नीचे लिखनी है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और इसको एज इट इज नीचे लिख दिया। अब इसमें हमने क्या किया, ये क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, इसको हम हटा के क्या देखेंगे, कौन सा साइन हो गया, 4 का हो गया, कौन सा साइन, 4 प्लस हो गया, 4 का साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसमें हमने देखा तो ये कितनी क्या आ गया, प्लस, बड़ी वैल्यू किसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1, तो क्या बचेगा, खाली x स्क्वायर बचेगा हमारा, और एज इट इज जो हमारा बची हुई है टर्म उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम वही रिपीट करेंगे। हमने क्या करा, -3x की क्यूब को किससे डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर से वही किया हमने। अब क्या बचेगा, x स्क्वायर से एक x स्क्वायर गया तो -3x बचा, क्या बचा, -3x, और यहाँ लिख दिया हमने -3x। अब ये -3x की इससे पूरा डिवाइड करके यहाँ लिख देंगे, -3x से इसकी डिवाइड करेंगे तो -3x की क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6x आ गया, ये नेगेटिव से क्या बन गया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, साइन चेंज हो गए, प्लस माइनस हो गए, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये भी पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा, x स्क्वायर माइनस 2 बचा। अब दोबारा से हम थर्ड स्टेप में वही रिपीट करेंगे, एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, इस एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, +1 कर दिया। अब इस 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हम इसके नीचे वही पावर का उसी के नीचे लिख देंगे। तो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे -2 और इनके साइन चेंज करेंगे, ये हो गया माइनस और ये माइनस से क्या हो गया प्लस, तो ये पूरा कैंसिल आउट होके ये क्या हो गया 0। यहाँ हमारा 0 आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है तो इसको ये कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, इसलिए हमारा क्या आया 0 आया। अब किसका फैक्टर, हमने इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है क्या, ये पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई में इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी हमारा जो ये क्या हो गया प्लस में 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो एक्स स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसके हम फैक्टर कर देंगे और जो 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है इसके फैक्टर करेंगे और ये फैक्टर सॉल्व होके हमारा क्या हो गया 2x इसमें से कॉमन आ गया और x -1 इसमें से -1 कॉमन आ गया, x -1 अब इसमें से क्या कॉमन आ गया x -1 और यहाँ क्या बचा 2x -1। तो हमारे जो जीरोस आ गए अब इस पॉलिनोमियल के, वो ये दो तो हमें गिवन ही थे और ये आ गया 1, वहीं 0 जाके क्या हो जाएगा 1 और ये 2x -1 इक्वल्स टू में 0 जाके क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/2। तो दो अदर फैक्टर्स अदर जीरोस और भी क्या आ गए हमारे 1 and 1/2। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for a distance covered, and for a distance of 10 km the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges
per kilometer, how does a person have to pay for a distance 25 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, टैक्सी चार्ज लिया जा रहा है एक सिटी के अंदर, जिसमें क्या लिया जा रहा है, फिक्स चार्ज दिया जा रहा है एक तो, और एक उसके साथ क्या जोड़ दिया जा रहा है, चार्ज पर किलोमीटर। जितना डिस्टेंस तुम कवर करते जाओगे, जितना किलोमीटर तुम कवर करते जाओगे, उतना हम चार्जेस लेते जाएंगे। तो ये 10 किलोमीटर फिक्स चार्ज तो है ही एक हमारा, कि वो हम लेंगे ही लेंगे फिक्स चार्ज, और अदर हम चार्ज क्या लेंगे, जितना तुम किलोमीटर ट्रैवल करते जाओगे उतने हमारे चार्जेस बनते जाएंगे। तो 10 किलोमीटर का उसने कितना चार्ज ले लिया, 105 रुपये। 15 किलोमीटर के चार्जेस कितने ले लिए, 155 रुपये। तो हम अब हमें पूछा गया है, फिक्स चार्ज पूछा है और चार्ज पर किलोमीटर पूछा है। अभी हम इस क्वेश्चन को ही इतना ही देखते हैं, जो हमसे पूछा है उसको ही हम लेट मान लेते हैं। लेट द फिक्स चार्जेस बी ₹X, लेट द चार्ज पर किलोमीटर बी ₹Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, फिक्स चार्ज तो वो ले ही रहा है, फिक्स चार्ज कितना माना हमने X, और डिस्टेंस जितना कवर कर रहा है वो, तो कितना हो गया पर किलोमीटर। एक किलोमीटर का अगर हम ₹5 ले रहे हैं, मान लो एक एग्जांपल ले लो, तो अगर हम कितना कवर कर रहे हैं, अगर 10 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 5 में तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से हमने 5 की तरह क्या जगह क्या ले लिया, Y ले लिया। अब कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर इंटू में Y प्लस फिक्स चार्जेस, तो टोटल मिला के कितना आ गया, 105। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन। और सिमिलरली हमारा नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, 15 किलोमीटर जर्नी का ट्रैवल करी है उसने, तो x प्लस 15y इक्वल्स टू में 155। इसकी इक्वेशन हमने ले ली सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं हम यहाँ पर x तो सेम ही है, तो यानी अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा हट जाएगा और हमारी y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। x प्लस 10y इक्वल्स टू में 105, x प्लस 15y इक्वल्स टू में 155। अब हमने क्या करा, इसकी सब्ट्रैक्ट किया है तो साइन चेंज हो जाएंगे और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचा, माइनस, बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू के आगे साइन क्या है, माइनस का, तो नीचे क्या आएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गया 5y इक्वल्स टू में, अब इसमें क्या है, बड़ी वैल्यू कैसी है, माइनस की थी, माइनस लिया, और 155 में से 105 गया तो 50 बचा। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y कितना आ गया, 5 इसको डिवाइड करेगा 10। अब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, x। फिक्स चार्जेस हमारे मिल गए हमें कितने, ₹5, एंड चार्जेस पर किलोमीटर कितना हो गया, ₹10। अब हमें नेक्स्ट इसमें पूछा और भी है एक्स्ट्रा चीज, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए वो कितना पे करेगा, यानी फिक्स चार्ज तो वो ले रहा है और जो उसने 25 किलोमीटर ट्रैवल किया उसके चार्जेस हम इसमें ऐड कर देंगे। 5 प्लस 25 इंटू में 10 हो गया, तो 5 प्लस 250, तो हमारा टोटल आंसर कितना मिल गया, 255। तो ऐसे ही हमारे और क्वेश्चन भी आते हैं, हमारा कोई लाइब्रेरी चार्जेस ले लेगा, कोई भी चार्जेस हो, तो उस क्वेश्चन को भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने ये सॉल्व किया है। जैसे बुक में मैंने देखा है काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं, लाइब्रेरी चार्जेस पूछा गया है, अदर चार्जेस भी पूछे गए हैं कुछ भी, तो वो भी हम एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व करेंगे। उसमें भी कोई हमने अलग से क्वेश्चन नहीं लगाना, कोई भी अलग तरीके से ट्रिक नहीं सॉल्व करनी है उसमें। अब मैंने इसी में ही और करके क्वेश्चन और ऐड किया है, उसमें मैंने क्या लिखा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन जो है 9/11 बन जाता है इफ़ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब हम 2 को ऐड कर देंगे इसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। एंड इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 को हम ऐड कर देंगे दोनों में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 5/6 बन जाएगा। अब फाइंड करना है वो फ्रैक्शन। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसी को हम क्या मान लेंगे, लेट मान लेंगे। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन में y, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला, ठीक है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नीचे वाला। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इसमें क्या कह रहा है कंडीशन, 2 इज एडेड टू बोथ कह रहा है, यानी न्यूमरेटर में भी ऐड करो और डिनोमिनेटर में भी ऐड करो। 2 को हमने दोनों में ऐड कर लिया, तो वो क्या बन जाएगा, वो बिकम्स 9/11 बन जाएगा। 11 की हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी आपस में, तो ये हो जाएगा 11 इंटू में x प्लस 2 इक्वल्स टू में 9
y+2। अब मल्टीप्लाई करके ये हम सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है केस ये, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 हम ऐड करें न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो वो कितना बन जाएगा, 5/6 बन जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करी इसकी हमने, तो 6x - 5y -3 इक्वेशन का बन गई, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 9, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो ये कितना हो जाएगा 45, और इसकी 9 से कर देंगे तो ये भी 45 बन जाएगा। तो अब ये साइन इन दोनों के एक जैसे हैं, अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट होने के लिए क्या करेंगे, हम इसका साइन नीचे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसकी मल्टीप्लाई अगर हमने 5 से करी तो कितना हो गया, सबकी मल्टीप्लाई करनी है, 55x - 45y -20, और इसकी मल्टीप्लाई हमने 9 से करी तो ये कितना हो गया 54x - 45y -27। अब सब्ट्रैक्ट किया तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो गए तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। इसमें से क्या बचा, प्लस की बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस का साइन आ गया, और यहाँ पर क्या है प्लस में 7 आ गया। पुट x की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट की तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 9, हैंस x में 7 एंड y में 9। तो फ्रैक्शन क्या बन गया हमारा 7/9, फ्रैक्शन क्या बन गया 7/9। एक्सक्यूज मी।